यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति मदन लाल की है। मदन का जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा था, लेकिन कहते हैं न कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अचानक व्यापार में इतना बड़ा घाटा हुआ कि उनकी जमा पूंजी तो गई ही, साथ ही सिर पर लाखों का कर्ज भी हो गया। स्थिति यहाँ तक आ गई कि अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रखने की नौबत आ गई। मदन पूरी तरह से टूट चुके थे। समाज में जिस इज्जत को उन्होंने बरसों में कमाया था, वह कर्जदारों के तकादों के आगे धूमिल हो रही थी। हर तरफ सिर्फ निराशा थी और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोग कहते हैं, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब खाटू वाले का दरबार खुलता है। हताशा में डूबे मदन ने सुना था कि खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा है। मन में एक आखिरी उम्मीद लेकर जेब में बचे कुछ गिने चुने रुपयों के साथ वह खाटू धाम के लिए निकल पड़े। मंदिर पहुंचकर जब मदन ने बाबा श्याम की चौखट पर माथा टेका, तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भीड़ के बीच खड़े होकर उन्होंने बाबा की उस मनमोहक मूरत को निहारा और रोते हुए सिर्फ इतना कहा, बाबा, मैं दुनिया से हार गया हूँ। मेरे परिवार की लाज अब तेरे हाथ में है। तू तो लगातार है, क्या मेरी पुकार नहीं सुनेगा? दर्शन करके मदन जब मंदिर से बाहर निकले, तो उनका मन पहले से कुछ हल्का था, लेकिन समस्या अब भी वहीं खड़ी थी। वह सीढ़ियों पर बैठकर सोच ही रहे थे कि घर वापस कैसे जाएंगे और कर्जदारों का सामना कैसे करेंगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आए। साधारण से कपड़े पहने उन बाबा ने मदन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, बहुत परेशान लगते हो। श्याम धनी पर भरोसा रखो, वो अपने भक्तों को कभी गिरने नहीं देते। उन बुजुर्ग ने अपनी पोटली से मदन को प्रसाद दिया और कहा, ये ले, इसे खा ले और घर जा, तेरा काम बन जाएगा। मदन ने जब तक सिर उठाकर उन्हें धन्यवाद देना चाहा, वह बुजुर्ग भीड़ में कहीं ओझल हो गए। मदन ने बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मन में एक अजीब सी शांति लिए मदन अपने घर वापस लौटे। घर पहुंचते ही एक चमत्कार हुआ। जिस पुराने मुकदमे और फंसे हुए पैसों की वजह से उनका व्यापार ठप हुआ था और जिसे मिलने की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक वहां से खबर आई कि फैसला उनके पक्ष में हो गया है और रुका हुआ पैसा जल्द ही उन्हें मिल जाएगा। इतना ही नहीं, एक पुराने मित्र ने, जिसने सालों से बात नहीं की थी, खुद फोन करके मदद की पेशकश की। मदन समझ गए कि वो मंदिर के बाहर मिले बुजुर्ग कोई और नहीं, बल्कि साक्षात बाबा श्याम की कृपा का रूप थे। उस दिन के बाद मदन के घर के हालात सुधरने लगे। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ श्याम बाबा की शरण में जाते हैं, तो वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। बाबा श्याम चमत्कार नहीं, विश्वास की शक्ति है। बस जरूरत है तो हारे हुए मन से उन्हें पुकारने की, क्योंकि जो हारे का सहारा है वही खाटू श्याम हमारा है। जय श्री श्याम।